क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह मन हूं? क्या मैं मेरे विचार हूं? या फिर इन सब के पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो न जन्म लेती है और न कभी मरती है? हमारा पूरा जीवन इसी भ्रम में बीत जाता है कि हम वही हैं जो आईने में दिखाई देता है। हम अपने नाम, अपने शरीर, अपने रिश्तों और अपनी सफलताओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यह सब केवल बाहरी आवरण है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन सब से कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक गहरा और अनंत है। राजा जनक ने भी यही प्रश्न महर्षि अष्टावक्र से पूछा था, आत्मा क्या है? मैं वास्तव में कौन हूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम न यह शरीर हो, न यह मन हो, न तुम्हारे विचार और न ही तुम्हारी भावनाएं। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इन सबकी साक्षी है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी समझने में नहीं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हमारा नाम ही हमारी पहचान है, हमारा शरीर ही हमारा अस्तित्व है और हमारी उपलब्धियां ही हमारी कीमत हैं। जरा सोचिए, जब आपका जन्म हुआ था तब आपका कोई नाम नहीं था। कुछ वर्षों बाद आपको एक नाम दिया गया और आपने उसी नाम को अपना अस्तित्व मान लिया। लेकिन क्या नाम बदल जाने से आप बदल जाते हैं? नहीं। बचपन में आपका शरीर अलग था, युवावस्था में अलग हो गया और बुढ़ापे में फिर बदल जाएगा। लेकिन जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है, क्या वह बदला? अष्टावक्र कहते हैं कि जो बदलता है वह आत्मा नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वही आत्मा है। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और घृणा आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा शांत और अचल रहती है। समस्या यह है कि हमने स्वयं को बादल समझ लिया है और आकाश को भूल गए हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व हिल गया। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन के खेल हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा को समझने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो देखने वाला कौन है? जब आप कहते हैं मेरा मन दुखी है, तो यह जानने वाला कौन है कि मन दुखी है? जब आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, तो यह देखने वाला कौन है कि क्रोध आया है? अष्टावक्र कहते हैं कि वही देखने वाला, वही साक्षी, वही चेतना, आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। आत्मा वही है जो सब कुछ देख रही है। जिस प्रकार आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार आत्मा सब कुछ जान सकती है, लेकिन उसे किसी वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि लोग जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, उसी दिन उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि भय हमेशा शरीर को होता है। मृत्यु का भय शरीर को होता है। अपमान का भय अहंकार को होता है। हानि का भय मन को होता है। लेकिन आत्मा को किसी चीज का भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। तो क्या आत्मा को अनुभव किया जा सकता है? क्या आत्मा केवल एक दार्शनिक विचार है या एक वास्तविक अनुभव? यदि आत्मा दिखाई नहीं देती, तो हम उसे पहचाने कैसे? आखिर वह कौन सी चीज है जिसे अष्टावक्र तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कहते हैं? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा बाहर खोजता है। उसे लगता है कि सत्य कहीं दूर है, किसी पर्वत पर छिपा हुआ है, किसी मंदिर में बंद है या किसी विशेष साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, वह इस समय भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। समस्या यह नहीं कि आत्मा दूर है, समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर लगा हुआ है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अपने गले में पहना हुआ हार भूल जाए और पूरे घर में उसे ढूंढता फिरे। वह हर कमरे में खोजे, हर अलमारी खोले,
हर व्यक्ति से पूछे, लेकिन हार उसे कहीं न मिले। अचानक कोई उसे बताए कि हार तो पहले से ही उसके गले में है। उसी क्षण उसकी सारी खोज समाप्त हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा की खोज भी कुछ ऐसी ही है। जिसे तुम पाना चाहते हो, तुम पहले से ही वही हो। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि यदि मैं पहले से ही आत्मा हूं, तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? इसका कारण है पहचान का भ्रम। बचपन से हमने अपने आप को शरीर, नाम और विचारों के साथ जोड़ लिया है। यदि कोई हमारे शरीर की प्रशंसा करता है, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई हमारी आलोचना करता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर एक झूठी पहचान बना ली है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मैं आत्मा को देख क्यों नहीं पाता? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जिसे देख सकते हो, वह आत्मा नहीं है। आत्मा वह है जो सब कुछ देख रही है। इस उत्तर को समझना बहुत आवश्यक है। जब तुम किसी पेड़ को देखते हो, तो पेड़ दिखाई देता है। जब तुम अपने शरीर को देखते हो, तो शरीर दिखाई देता है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है, उसे तुम किसी वस्तु की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि देखने वाला स्वयं आत्मा है। जैसे आंखें पूरी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन स्वयं को सीधे नहीं देख सकतीं, उसी प्रकार आत्मा सब कुछ जान सकती है, लेकिन उसे किसी वस्तु की तरह पकड़ना संभव नहीं है। आत्मा कोई अनुभव नहीं है, बल्कि वह अनुभव करने वाला है। आत्मा कोई विचार नहीं है, बल्कि वह विचारों की साक्षी है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने मन को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें एक अंतर दिखाई देने लगता है। एक तरफ विचार हैं जो लगातार बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मौन साक्षी है जो उन विचारों को देख रहा है। वही साक्षी आत्मा है। मान लो कि तुम्हारे मन में क्रोध आया। तुम कहते हो, मुझे क्रोध आ रहा है। अब ध्यान से देखो, क्रोध को देखने वाला कौन है? यदि तुम क्रोध को देख सकते हो, तो स्पष्ट है कि तुम क्रोध नहीं हो। इसी प्रकार यदि तुम दुख को देख सकते हो, तो तुम दुख नहीं हो। यदि तुम भय को देख सकते हो, तो तुम भय भी नहीं हो। इन सब के पीछे जो मौन उपस्थिति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन मनुष्य का मन बहुत चतुर है। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। वह आत्मा को भी एक अनुभव बनाना चाहता है। वह सोचता है कि कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, कोई चमत्कार होगा या कोई असाधारण अनुभूति होगी। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कोई चमत्कार नहीं है। आत्मा तुम्हारी सबसे साधारण और सबसे स्वाभाविक अवस्था है। जिस प्रकार मछली समुद्र में रहते हुए भी समुद्र को नहीं जानती, उसी प्रकार मनुष्य आत्मा में रहते हुए भी उसे नहीं पहचान पाता। कारण यह है कि उसका ध्यान हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण मन बाहर दौड़ना बंद कर देता है, उसी क्षण आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। इसलिए आत्मा को पाने का मार्ग कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि उन सभी झूठी पहचान को छोड़ना है जिन्हें हमने वर्षों से अपना समझ रखा है। लेकिन क्या केवल यह जान लेना कि मैं आत्मा हूं पर्याप्त है? क्या केवल किताबें पढ़ लेने से आत्मज्ञान हो जाता है? क्या आत्मा को केवल समझा जा सकता है या उसका अनुभव भी किया जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, आत्मा के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। दुख पहले जैसा ही रहता है, भय पहले जैसा ही रहता है और मन की अशांति भी वैसी ही बनी रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि केवल शब्दों से सत्य नहीं मिलता, सत्य का अनुभव भीतर की जागरूकता से होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, लेकिन उसे अनुभव कैसे करूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जनक, आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अनुभव किया जाए। आत्मा तो स्वयं अनुभव करने वाला है। इस उत्तर को समझना बहुत गहरा है। जब तुम संगीत सुनते हो, तो संगीत एक अनुभव है। जब तुम किसी फूल की सुगंध महसूस करते हो, तो वह भी एक अनुभव है। लेकिन जो इन सभी अनुभवों को जान रहा है, वह कौन है? वही आत्मा है। समस्या यह है कि मन हमेशा किसी विशेष अनुभव की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि आत्मज्ञान का अर्थ है कोई चमत्कार होना, कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देना या कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाना। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न कोई प्रकाश है,
न कोई आवाज और न कोई भावना। आत्मा वह मौन उपस्थिति है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर मौजूद है। जरा अपने जीवन को देखो। बचपन में तुम्हारे विचार अलग थे, इच्छाएं अलग थीं और सपने अलग थे। आज वे सब बदल गए हैं। लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल वैसा ही है? शरीर बदल गया, मन बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन देखने वाला वही रहा। वही आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने आप को मन समझ बैठा है। मन कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी उत्साहित होता है और कभी निराश हो जाता है। यदि तुम वास्तव में मन होते तो तुम्हारा अस्तित्व भी हर पल बदलता रहता। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो मन के हर परिवर्तन को देख रही है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। कल्पना करो कि तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो। पर्दे पर कभी युद्ध का दृश्य आता है, कभी प्रेम का, कभी दुख और कभी खुशी। लेकिन पर्दा हर दृश्य के बाद भी वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जीवन में हजारों घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन आत्मा हर परिस्थिति में अचल रहती है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह पर्दा है, फिल्म नहीं, उसी दिन उसका दुख समाप्त होने लगता है। लेकिन यह समझ केवल बुद्धि से नहीं आती। इसके लिए अपने भीतर देखना पड़ता है। जब तुम अकेले बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन एक मौन साक्षी हमेशा उपस्थित है। वही साक्षी आत्मा है। आज एक छोटा सा प्रयोग करो। 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो और अपने मन में आने वाले विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। केवल देखो कि विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब अपने आप से पूछो, जो इन विचारों को देख रहा है, वह कौन है? तुम पाओगे कि विचार बदल रहे हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदल रहा। वही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान किसी नई चीज को प्राप्त करना नहीं है। आत्मज्ञान केवल उस भ्रम का अंत है जिसमें मनुष्य अपने आप को शरीर और मन समझ बैठा है। जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन मनुष्य समझ जाता है कि वह कभी बंधा हुआ था ही नहीं। लेकिन यदि आत्मा हमेशा मुक्त है, तो फिर हम दुख क्यों भोगते हैं? यदि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, तो भय, क्रोध और चिंता कहाँ से आती है? यदि आत्मा सदैव मुक्त है, तो फिर मनुष्य स्वयं को बंधा हुआ क्यों महसूस करता है? यदि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध, शांत और अनंत है, तो हमारे भीतर इतना दुख, भय, चिंता और अशांति क्यों है? अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन वास्तविक नहीं है, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति उसे साफ समझ लेता है और भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को न जान पाने के कारण स्वयं को शरीर और मन समझ बैठता है। यही भ्रम संसार का सबसे बड़ा बंधन है। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा पहले से ही मुक्त है, तो मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, केवल यह जानना है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। यह सुनकर जनक आश्चर्यचकित रह गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस दिन तुम यह मानना छोड़ दोगे कि तुम शरीर हो, उसी दिन तुम्हारे सारे बंधन टूटने लगेंगे। ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। जब कोई अपमान करता है, तो तुम दुखी हो जाते हो। जब धन मिलता है, तो तुम आनंदित हो जाते हो और जब धन चला जाता है, तो तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन यह सब किसके साथ हो रहा है? आत्मा के साथ या मन के साथ? अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन के साथ हो रहा है। आत्मा इन सब की केवल साक्षी है। समस्या यह नहीं है कि संसार में दुख है। समस्या यह है कि हमने स्वयं को संसार के साथ जोड़ लिया है। हम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा घर, मेरा सम्मान, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जिस चीज को तुम मेरा कह रहे हो, वह तुम कैसे हो सकते हो? यदि तुम कहते हो, मेरा शरीर, तो स्पष्ट है कि शरीर तुमसे अलग है। यदि तुम कहते हो, मेरा मन, तो मन भी तुमसे अलग है। फिर तुम कौन हो? तुम वह हो जो इन सबको जान रहा है।
कल्पना करो कि तुम एक अभिनेता हो और मंच पर राजा की भूमिका निभा रहे हो। नाटक समाप्त होने के बाद क्या तुम वास्तव में राजा बने रहते हो? नहीं। तुम जानते हो कि वह केवल एक भूमिका थी। लेकिन जीवन में हम अपनी भूमिका को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। कोई स्वयं को पिता मानता है, कोई पुत्र, कोई अमीर, कोई गरीब। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब भूमिकाएं हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। यही कारण है कि मनुष्य हर समय भय में जीता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका सम्मान न चला जाए, कहीं धन न खो जाए, कहीं शरीर बूढ़ा न हो जाए। लेकिन आत्मा को किसी चीज का भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। अष्टावक्र कहते हैं, बंधन केवल मन में है, आत्मा में नहीं। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल एक साक्षी है, उसी दिन उसका दुख कम होने लगता है। संसार पहले जैसा ही रहता है, परिस्थितियां भी वही रहती हैं, लेकिन देखने वाले की दृष्टि बदल जाती है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी मन में कोई चिंता उठे, अपने आप से पूछो, यह चिंता किसे हो रही है? शरीर को, मन को या आत्मा को? धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि चिंता मन में है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन है जो इन सब से परे है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन संसार नहीं, बल्कि स्वयं के बारे में उसकी गलत धारणा है। जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। लेकिन एक और प्रश्न बचता है, यदि आत्मा इतनी शुद्ध और शांत है, तो उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके? यदि आत्मा हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है, तो हम उसका अनुभव कैसे करें? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें? अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे पाना है, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। आवश्यकता केवल इतनी है कि तुम बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर उतर जाओ। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस भ्रम को छोड़ना है कि तुम शरीर और मन हो। यह सुनकर जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा था कि शायद कोई कठिन तपस्या करनी होगी, वर्षों तक जंगल में रहना होगा या कोई विशेष मंत्र जपना होगा। लेकिन अष्टावक्र ने कहा, आत्मज्ञान किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूकता का परिणाम है। कल्पना करो कि तुम एक शांत कमरे में बैठे हो। बाहर बहुत शोर है, लोगों की आवाजें, गाड़ियों का शोर, हवा की आवाज। लेकिन यदि तुम ध्यान से सुनो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इन सभी आवाजों के पीछे एक गहरा मौन भी मौजूद है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर विचारों का शोर है, इच्छाओं का शोर है, भय और चिंताओं का शोर है, लेकिन इनके पीछे एक गहरी शांति भी मौजूद है। वही शांति आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को अनुभव करने का पहला कदम है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। जब क्रोध आए, तो यह मत कहो, मैं क्रोधित हूं, केवल इतना देखो कि क्रोध उठ रहा है। जब दुख आए, तो यह मत कहो, मैं दुखी हूं, केवल देखो कि दुख मन में उठ रहा है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम भावनाएं नहीं हो, बल्कि उन्हें देखने वाले हो। अष्टावक्र कहते हैं, जो देखा जा सकता है, वह तुम नहीं हो सकते। यदि तुम अपने शरीर को देख सकते हो, तो तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम अपने विचारों को देख सकते हो, तो तुम विचार नहीं हो। यदि तुम अपने मन की बेचैनी को देख सकते हो, तो तुम बेचैनी भी नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब का साक्षी है। लेकिन मन बहुत चतुर है। वह हर समय किसी न किसी चीज से अपनी पहचान जोड़ लेता है। कभी वह धन से जुड़ जाता है, कभी रिश्तों से, कभी सफलता से और कभी असफलता से। यही कारण है कि मनुष्य कभी स्थायी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तुम किसी बाहरी वस्तु में अपनी पहचान खोजते रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक दिन राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, जब मैं ध्यान में बैठता हूं, तो मन और अधिक बेचैन हो जाता है। तब मैं क्या करूं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। केवल उसकी बेचैनी को देखो। जो उसे देख रहा है, वह कभी बेचैन नहीं होता।
यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम मन नहीं हो। जिस क्षण यह समझ गहरी हो जाती है, उसी क्षण भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। 5 मिनट के लिए शांत बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। जो भी विचार आए, उन्हें आने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। केवल अपने आप से पूछो, जो इन विचारों को देख रहा है, वह कौन है? इस प्रश्न का कोई शब्दों में उत्तर मत देना। केवल उस मौन को महसूस करने की कोशिश करना, जो विचारों के पीछे छिपा हुआ है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा शांत और अचल रहता है। वही आत्मा है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा इतनी शांत और आनंदमय है, तो फिर मनुष्य संसार के सुखों के पीछे क्यों भागता है? वह बाहर खुशी क्यों खोजता है? यदि आत्मा ही आनंद का स्रोत है, तो फिर मनुष्य सारी जिंदगी बाहर सुख क्यों खोजता है? क्यों वह धन, प्रसिद्धि, रिश्तों और वस्तुओं के पीछे भागता रहता है? अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह उस आनंद को बाहर खोज रहा है जो पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकता रहे, जबकि उसके घर के नीचे ही मीठे पानी का झरना बह रहा हो, उसी प्रकार मनुष्य बाहरी संसार में सुख खोजता है, जबकि वास्तविक आनंद उसकी आत्मा में ही छिपा हुआ है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा आनंद स्वरूप है, तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने आनंद को वस्तुओं से जोड़ दिया है। मनुष्य सोचता है कि नया घर मिल जाएगा तो वह खुश हो जाएगा, अधिक धन मिल जाएगा तो उसे शांति मिल जाएगी, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? कुछ दिनों की खुशी के बाद मन फिर किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। यही मन का स्वभाव है। उसे जो मिल जाता है, वह कुछ समय बाद साधारण लगने लगता है और वह किसी दूसरी चीज की चाह करने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार की हर वस्तु बदलने वाली है। धन बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं और परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। यदि तुम्हारी खुशी इन चीजों पर निर्भर है, तो तुम्हारी खुशी भी हर पल बदलती रहेगी। लेकिन आत्मा का आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं होता। वह बिना किसी कारण के मौजूद है। वही शांति है, वही संतोष है और वही वास्तविक सुख है। जरा अपने जीवन को याद करो। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि जिस चीज को पाने के लिए तुमने वर्षों मेहनत की, उसे पाने के बाद कुछ समय तक खुशी मिली, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आया। अष्टावक्र कहते हैं कि इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हें पर्याप्त चीजें नहीं मिली, बल्कि इसका कारण यह है कि तुमने अपने भीतर झांकना ही नहीं सीखा। कल्पना करो कि आकाश में सूर्य हमेशा चमक रहा है, लेकिन घने बादलों के कारण उसकी रोशनी दिखाई नहीं दे रही। क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य अस्त हो गया? नहीं। सूर्य वही है, केवल बादलों ने उसे ढक लिया है। उसी प्रकार आत्मा का आनंद हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन इच्छाएं, भय, क्रोध और अहंकार उसे ढक लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है, उसी दिन उसे अपने भीतर का आनंद दिखाई देने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना चाहिए या सभी इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि यह समझ लो कि वास्तविक सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो उन वस्तुओं का अनुभव कर रही है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि बाहरी संसार में सुख नहीं है, तो फिर लोग उसके पीछे क्यों भागते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर की शांति का स्वाद नहीं चखा। जिसने एक बार आत्मा के आनंद को जान लिया, उसके लिए संसार के सुख फीके पड़ जाते हैं। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई उपलब्धि तुम्हें स्थायी सुख दे देगी, तो कुछ क्षण रुककर अपने आप से पूछो, क्या इस चीज को पाने के बाद मेरा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? तुम पाओगे कि मन तुरंत किसी नई इच्छा की ओर भागने लगेगा। तब समझ जाना कि वास्तविक सुख बाहर नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का आनंद किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, बल्कि तब प्रकट होता है जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। वही मौन, वही साक्षी भाव और वही शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है,
यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु केवल शरीर की होती है या आत्मा भी समाप्त हो जाती है? मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं मरता? अष्टावक्र गीता कहती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो कभी पैदा ही नहीं हुई उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु का भय मनुष्य के भीतर इतना गहरा क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर समझ बैठा है। जिस दिन वह जान लेगा कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। बचपन का शरीर अब नहीं रहा, किशोरावस्था का शरीर भी बदल गया। हर 7-8 साल में शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम वही व्यक्ति हो। यदि शरीर पूरी तरह बदल गया तो वह कौन है जो बचपन से लेकर आज तक वही बना हुआ है? अष्टावक्र कहते हैं कि वही आत्मा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है और न ही समाप्त हो सकती है। वह केवल साक्षी है, शरीर के जन्म की भी और शरीर के अंत की भी। लेकिन मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान शरीर के साथ जोड़ ली है। वह सोचता है, मैं यह शरीर हूं, इसलिए शरीर के समाप्त होते ही मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु का भय वास्तव में शरीर का नहीं बल्कि अहंकार का भय है। अहंकार चाहता है कि उसका अस्तित्व हमेशा बना रहे, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो भी बना है वह एक दिन मिटेगा। कल्पना करो कि समुद्र में एक लहर उठती है। कुछ क्षणों तक वह स्वयं को समुद्र से अलग समझती है। उसे लगता है कि उसका अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या वास्तव में लहर मर गई? नहीं, उसका रूप बदला है, उसका अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, केवल शरीर का रूप बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को शरीर समझता है वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जनक, आत्मा का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वह समय से परे है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के साथ घटित होते हैं, आत्मा के साथ नहीं। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। शांत बैठो और अपने आप से पूछो, क्या मैं केवल यह शरीर हूं या मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो हर परिवर्तन को देख रहा है? अपने बचपन को याद करो, अपने पुराने अनुभवों को याद करो। देखो कि सब कुछ बदल गया, लेकिन देखने वाला अब भी वही है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है, उसी दिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु केवल उस चीज को छीन सकती है जो अस्थायी है। वह आत्मा को नहीं छू सकती। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो फिर इस संसार में हमारा उद्देश्य क्या है? हम जन्म क्यों लेते हैं? मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन अब एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य इस संसार में क्यों आया है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन कमाना, परिवार बनाना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जीवन का सार है? राजा जनक के मन में भी यही प्रश्न उठा था। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा पहले से ही पूर्ण है तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं बल्कि यह जानना है कि तुम वास्तव में कौन हो। यह उत्तर सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। बचपन से ही मनुष्य को सिखाया जाता है कि उसे कुछ बनना है, धनी बनना है, प्रसिद्ध बनना है, सम्मान पाना है, दूसरों से आगे निकलना है। पूरा जीवन इसी दौड़ में बीत जाता है।
लेकिन जब वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह खालीपन इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने संसार में सब कुछ खोजा लेकिन स्वयं को कभी नहीं खोजा। उसने घर बना लिया, धन कमा लिया, रिश्ते बना लिए, लेकिन अपने भीतर छिपी हुई आत्मा को नहीं जाना। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति सपने में खुद को भिखारी देखता है। सपने में वह भूखा है, दुखी है और मदद मांग रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि वह तो अपने घर के बिस्तर पर सुरक्षित सो रहा था। उसी प्रकार अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में हमारा दुख भी एक प्रकार का सपना है। जिस दिन आत्मज्ञान होता है उसी दिन मनुष्य जाग जाता है और समझ जाता है कि वह कभी वास्तव में बंधा हुआ था ही नहीं। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार छोड़ देता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं, आत्मज्ञान के बाद संसार नहीं बदलता, देखने वाले की दृष्टि बदल जाती है। ज्ञानी व्यक्ति भी उसी संसार में रहता है। वह भी भोजन करता है, परिवार के साथ रहता है, काम करता है, लेकिन उसके भीतर अब कोई आसक्ति नहीं होती। वह जानता है कि यह सब एक नाटक की तरह है और वह केवल एक साक्षी है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम अभिनेता नहीं बल्कि दर्शक हो, उसी दिन तुम्हारे सारे दुख समाप्त होने लगेंगे। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य संसार से भागना नहीं है। उद्देश्य यह है कि संसार में रहते हुए भी स्वयं को न भूलना। काम करो, लेकिन अपने काम में खो मत जाओ। प्रेम करो, लेकिन उसमें अपनी पहचान मत खो दो। धन कमाओ, लेकिन यह मत समझो कि धन ही तुम्हारी कीमत है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। आत्मज्ञान का अर्थ है कि तुम अपने भीतर उस चेतना को पहचान लो जो हर परिस्थिति में शांत रहती है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठो और अपने आप से पूछो, मैं पूरे दिन क्या क्या बनता रहा? पुत्र, पिता, मित्र, कर्मचारी, व्यापारी। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे मैं वास्तव में कौन हूं? कुछ क्षणों के लिए इस प्रश्न के साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि वह गरीब है या दुखी है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह स्वयं को भूल गया है। और उसका सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं है कि उसे धन या प्रसिद्धि मिल जाए, बल्कि यह है कि वह स्वयं को पहचान ले। लेकिन अब अंतिम प्रश्न बाकी है, जब कोई मनुष्य वास्तव में आत्मा को जान लेता है, तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वह संसार को किस दृष्टि से देखने लगता है? मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, जब कोई मनुष्य वास्तव में आत्मा को जान लेता है, तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? क्या वह साधारण लोगों से अलग हो जाता है? क्या उसके जीवन में दुख, क्रोध और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? राजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था, गुरुदेव, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य कैसा हो जाता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आत्मज्ञानी व्यक्ति बाहर से साधारण दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यह उत्तर बहुत गहरा है। आत्मज्ञान के बाद संसार नहीं बदलता, बल्कि संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता था, अब वही व्यक्ति हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखता है। पहले उसका सुख लोगों की प्रशंसा पर निर्भर था और उसका दुख लोगों की आलोचना पर, लेकिन अब वह जान चुका है कि न प्रशंसा स्थायी है और न अपमान। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति समुद्र की तरह होता है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, शरीर बीमार पड़ सकता है, लोग उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर की शांति कभी नष्ट नहीं होती। कल्पना करो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कभी दुख का दृश्य आता है, कभी खुशी का, कभी युद्ध और कभी प्रेम। लेकिन तुम जानते हो कि यह केवल एक फिल्म है, इसलिए तुम उससे पूरी तरह बंधते नहीं हो। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति भी संसार को इसी तरह देखता है।
वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लोगों से प्रेम करता है, काम करता है, लेकिन भीतर से जानता है कि यह सब परिवर्तनशील है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होतीं, बल्कि इच्छाओं की गुलामी समाप्त हो जाती है। पहले मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। उसे लगता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई उपलब्धि उसे पूर्ण बना देगी। लेकिन आत्मज्ञान के बाद वह जान जाता है कि पूर्णता बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए पाने को कुछ नहीं बचता और खोने का कोई भय नहीं रहता। यही कारण है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति वर्तमान में जीता है। वह अतीत के पछतावे में नहीं फंसता और भविष्य की चिंता में नहीं खोता। वह जानता है कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है और हर घटना केवल एक अनुभव है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। कुछ मिनटों के लिए शांत बैठो और अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता को याद करो। अब अपने आप से पूछो, क्या यह चिंता मेरे शरीर की है, मेरे मन की है या मेरी आत्मा की? तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होगा कि चिंता हमेशा मन में होती है। आत्मा केवल उसकी साक्षी है। जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि अब समस्याएं तुम्हारी शांति को छीन नहीं पाएंगी। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का अंतिम रहस्य बाकी है। यदि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो फिर मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है या इसी जीवन में उसका अनुभव किया जा सकता है? मन क्या है? दुख कहाँ से आता है और मनुष्य स्वयं को बंधा हुआ क्यों महसूस करता है? लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है, यदि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है या इसी जीवन में उसका अनुभव किया जा सकता है? राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था, गुरुदेव, मोक्ष क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में प्राप्त करना हो। मोक्ष तो केवल इस भ्रम का अंत है कि तुम बंधे हुए हो। यह सुनकर जनक आश्चर्यचकित रह गए। पूरी दुनिया मोक्ष को किसी दूर की मंजिल समझती है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई मंजिल नहीं, बल्कि जागरण है। जिस क्षण मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, उसी क्षण मोक्ष घटित हो जाता है। हम पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं कि हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति सपने में खुद को एक कैदी समझता है। वह जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, रोता है, संघर्ष करता है। लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह कभी कैदी था ही नहीं। क्या उसे जेल से भागने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, केवल जागने की आवश्यकता थी। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम स्वयं को शरीर मानकर संसार के दुखों में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। केवल अज्ञान ने हमें बांध रखा है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं पहले से ही मुक्त हूं, तो फिर मुझे दुख क्यों होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम उस चीज को अपना मान बैठे हो जो वास्तव में तुम्हारी नहीं है। शरीर बदलता है, लेकिन तुम कहते हो, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मन दुखी होता है, लेकिन तुम कहते हो, मैं दुखी हूं। विचार बदलते हैं, लेकिन तुम कहते हो, मैं बदल गया हूं। यही भ्रम है, यही बंधन है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता, उसी दिन मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो। तुम तो इन सब के साक्षी हो। स्वयं को जानो और मुक्त हो जाओ। मोक्ष का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाना। काम करना, लेकिन काम में खो न जाना। प्रेम करना, लेकिन आसक्ति में न डूबना।
धन कमाना, लेकिन धन को अपनी पहचान न बना लेना। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति भी उसी संसार में रहता है, लेकिन अब वह जान चुका होता है कि यह सब एक नाटक है और वह केवल उसका दर्शक है। आज एक अभ्यास करो। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठो और अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो। जो कुछ बदल रहा है, क्या मैं वही हूं? शरीर बदल रहा है। विचार बदल रहे हैं। भावनाएं बदल रही हैं। रिश्ते बदल रहे हैं। समय बदल रहा है। लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? कुछ क्षणों के लिए इस प्रश्न के साथ मौन में बैठो। शायद तुम्हें कोई शब्दों में उत्तर न मिले, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। वही शांति आत्मा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र गीता का संदेश यही है। तुम वह नहीं हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम वह हो जो हर विचार, हर अनुभव और हर परिवर्तन का साक्षी है। जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं है। मोक्ष इसी क्षण संभव है। तुम कभी बंधे हुए नहीं थे। तुम्हें केवल जागना है।